फिर स्टार्ट करते हैं। Yes. Okay. So question number 2 is examine whether the function is continuous at the point indicated against them. ठीक है, तो पॉइंट दिया हुआ है, हमें कौन से पॉइंट पे चेक करना है, एंड देन हमारा यूजुअल प्रोसीजर जो हम अब तक करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, f of x equal to x cube minus 2x plus 1 if x is less than equal to 2, and second condition is f of x is 3x minus 2 if x is greater than 2, एंड हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है, एट x equal to 2. ओके, सो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले फाइंड आउट करो f of 2, देन फाइंड आउट करो लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज x टेंड्स टू 2 माइनस f of x, एंड यहाँ पे फंक्शन कंसिडर करोगे कौन सा, दोज that function for which x is less than 2, and RHS लिमिट के लिए x tends to 2 plus f of x, that function for which x is greater than 2. तो ये तीन वैल्यू अभी फाइंड आउट करो। डिसकंटिन्यूअस है। ओके, वेट करते हैं 2-3 मिनट, बाकी सब भी कंप्लीट कर ले। डिसकंटिन्यूअस है। Yes, ma'am. ओके, डिसकंटिन्यूअस आया। नाउ एक मिनट, लेट मी चेक सब कर रहे हैं कि नहीं। गौरव सिंह, आर यू देयर? यस यस। हाँ, अभी मुझे 1 बाय 1 वैल्यूज बताओ। f of 2 क्या मिला? 5 5, ओके, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, मिस वो कर रहा था, राइट हैंड लिमिट, मिस कर रहा, रुको 2 मिनट। ओके, क्विकली। यस, एंड जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 डोंट टेल मी आंसर नाउ, जब मैं पूछूं तब बताना, अभी सॉल्व करना स्टार्ट करो सिर्फ। मिस हाँ, टेल मी। मिस मिस उधर 5 कैसे आया? f of 2, हम्म। ओके, सी अगर मुझे f of 2 फाइंड आउट करना है तो अभी मेरे पास दो वैल्यू है फंक्शन के, राइट। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 तो मेरा फंक्शन ये होगा, और अगर x मेरा ग्रेटर देन 2 है तो वो वैल्यूज के लिए हम फंक्शन कंसिडर करेंगे दिस वन, ओके। बट अब मुझे फाइंड आउट करना है f of 2। नाउ अभी इन दोनों में से चेक करो कि हम 2 कहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट वन, यस राइट, बिकॉज जो सेकेंड फंक्शन है उसमें हम x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं फॉर मैम ये दोज सम करके वैल्यू। बताओ ना। कौन सा, ये वाला, दिस वन? यस मैम, पूरा करके बताओ ना एक सम। ओके श्योर, पहले मुझे गौरव आंसर बताएगा। आंसर क्या मिला गौरव? यस मिस। मिला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट? मिस ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सी स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, f ऑफ a। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सी कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a आना चाहिए, तब मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। फॉर दैट हमें दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट।
सो सबसे पहले तुम क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन में फाइंड आउट दिस एफ ऑफ ए। अभी ए क्या होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा कि किस पॉइंट पे तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। सो हियर माय ए इज 2, तो सबसे पहले ए एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करो, ठीक है। अभी यहाँ पे फंक्शन देखो, एफ ऑफ 2 कैसे फाइंड आउट करोगे, दो फंक्शन है मेरे पास, सो कौन सा चूज करोगे। सो तुम्हें वो फंक्शन चूज करना है जहां पे x इक्वल टू 2 तुम्हारा इंक्लूड है, राइट। सो फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 मेरा फंक्शन होगा ये। अब इसमें तुम 2 सब्स्टिट्यूट करो, सिंस तुम f ऑफ 2 फाइंड आउट कर रहे हो। अगर तुमने LHS के x को 2 से रिप्लेस किया है तो RHS में भी x को 2 से रिप्लेस करो, तो f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। ना अभी ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, 5 मिलेगा। इधर तक समझा? यस। ओके, अब मुझे वो आंसर करेंगे जिनको LHS और RHS लिमिट नहीं आता है, ठीक है। ओके, नाउ सी, मेरा फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है अभी यहाँ पे। फर्स्ट वन फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे LHS एंड RHS लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अगर सिंगल फंक्शन हमें दिया होगा तो हम सिर्फ एक ही लिमिट फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। ये डिफरेंस है। नाउ टू फाइंड आउट LHS लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ नोटेशन है कि अभी मैं LHS लिमिट फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें x का वैल्यू -2 कंसिडर करना है, नो, ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है। f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। नाउ अभी तुम्हें यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो दोनों में से कौन सा वैल्यू कंसिडर करोगे, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो जब तुम LHS लिमिट फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये मेरा 2 है तो x मेरा 2 से लेस होगा, राइट। तो अभी वो फंक्शन देखो फॉर विच x इज लेस देन 2, जो फंक्शन तुमने x लेस देन 2 के लिए डिफाइन किया है, तो कौन सा आएगा दोनों में से, ऊपर वाला, राइट, अपर वन। सो x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, नाउ लिमिट सॉल्व करते टाइम हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। डायरेक्टली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो कि क्या ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो अब अगर तुमने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मुझे एक वेल डिफाइंड वैल्यू मिल रहा है, नंबर, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू एंड ये वैल्यू फाइंड आउट करो, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, 5। अब RHS लिमिट फाइंड आउट करते टाइम नोटेशन है 2 रेज टू प्लस, ये भी सिर्फ नोटेशन ही है, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब तुम फंक्शन क्या कंसिडर करोगे, तो तुम्हें वो फंक्शन कंसिडर करना है जो x ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है। सो कौन सा आएगा, सेकेंड वन, राइट, सेकेंड वन। ओके। सो यहाँ पे रखो 3x माइनस 2, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब फिर से अगर तुमने 2 सब्स्टिट्यूट किया डायरेक्टली तो ये मुझे अनडिफाइंड फॉर्म नहीं दे रहा है। अनडिफाइंड मींस 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो 3 इंटू 2 माइनस 2 दिस इज 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अभी फ्रॉम 1 2 3 जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होगा तब हम बोलेंगे माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। नाउ चेक करो क्या तीनों वैल्यू इक्वल हैं, नो। नहीं है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3, सी फाइनल आंसर सब देखेंगे अभी। फाइनल आंसर कैसे मेंशन करना है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू, अभी किसके इक्वल नहीं है ये, हाँ LHS एंड RHS इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू x f टेंड्स of टू 2 x is प्लस f ऑफ x, discontinuous at x equals to 2. राइट। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस, जो भी हो, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। समझा मिस सबको? तीनों में इक्वल होना चाहिए क्या? हाँ, तीनों इक्वल होना चाहिए। नाउ अभी तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो क्या ये राइट कंटिन्यूअस है? नो। नो, लेफ्ट व्हाई? कंटिन्यूअस। बिकॉज
राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 2 ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये राइट कंटिन्यूअस नहीं है। क्या ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है? Yes, left. हाँ, सो ये मेरा फंक्शन जो है ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है, बट ये राइट कंटिन्यूअस नहीं है। सो एंड कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस प्लस राइट कंटिन्यूअस। समझा? Yes. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे, राइट? Yes. Done. तो क्वेश्चन नंबर 2 जिन्होंने अभी नहीं किया है उनके लिए होमवर्क मैं बताती हूँ कैसे करना है। सेम ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x या माइनस 19 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 1। ओके, अभी देखो मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 1, राइट? एंड यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है ये सिंगल फंक्शन है, दो पार्ट में नहीं डिवाइडेड है, और हमें डायरेक्टली वैल्यू दिया है f ऑफ 1 के लिए। f ऑफ 1 इज 20। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब सिर्फ तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब इसका लिमिट फाइंड आउट करना तुम्हें आना चाहिए। न्यूमरेटर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फैक्टर्स कैंसिल Yes. एंड देन डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ओके? मैम 20 आएगा 20 कंटिन्यू आएगा. से। हाँ, कंटिन्यूअस है 20 आएगा। ओके। मैम बोलो मैम बोलो बोलो। वो दो पार्ट में डिवाइड है कि नहीं, वो कैसे समझते हैं? हाँ, ओके। सी अभी ये देखो, एक वैल्यू दिया रहेगा फॉर x नॉट इक्वल टू 1, मीन्स 1 को छोड़ के बाकी तुम x कोई भी रियल नंबर कंसिडर करो, फंक्शन ये आएगा, राइट? ओके। एंड नेक्स्ट तुम्हें डायरेक्टली f ऑफ 1 दे दिया होगा। हेलो। ओके, एंड जहां पे तुम्हें हाँ, बोल। सपोज जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस। अब सपोज ये कंडीशन अगर ऐसा दिया होता, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके, चेक करो दोनों में डिफरेंस क्या है। नीचे वाले Think about में it. अपर और लोअर आएगा। एक्स सेपरेट हो रहा है नीचे। नीचे वाले में अपर इनइक्वलिटीज हो रहा है। लेफ्ट और राइट लिमिट आएगा। राइट, सो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर के लिए मैंने एक ही फंक्शन डिफाइंड Yes. किया है, राइट? यस। है ना? यस बट ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये मैंने x को दो पार्ट, ये रियल लाइन को अभी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सपोज ये मेरा a इक्वल टू 1 है, सो ये सारे वैल्यूज के लिए x ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, एंड 1 से लेके यहाँ के वैल्यूज के लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। सो यू सी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना? यस। हाँ, तो वो टाइम पे हम LHS एंड RHS लिमिट यूज करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, या ओके, सो नेक्स्ट हम करें थर्ड वन। एक लॉग रहेगा तो विच वन? क्वेश्चन में लॉग रहेगा तो ऐसा। लिमिट ही फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर। यस हमें लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आगे आगे आएंगे वैसे क्वेश्चन। अदरवाइज में होमवर्क क्वेश्चन में भी अगर इसमें लॉग है, लॉग के सम भी हैं आगे। ओके, डोंट वरी। ओके, थर्ड वन, f of x equal to x upon tan 3x plus 2 for x less than 0 and this is equal to 7 by 3 x greater than 0 at x equal to 0 कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो LHS एंड RHS लिमिट यूज करोगे या सिंपली LHS LHS लिमिट। राइट, बिकॉज x मेरा रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट इज x लेस देन 0 के लिए फंक्शन एंड देन x ग्रेटर देन 0 के लिए कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन दिया है।
राइट. सो सिंपली LHS एंड RHS लिमिट फाइंड आउट करो एंड सबसे पहले f of 0 फाइंड आउट कर लो. 7/3. 7/3. Exactly. 7/3. तो 0 कहाँ पे इंक्लूड है? 7/3. 7/3 इज कांस्टेंट वैल्यू. तुम x का कोई भी वैल्यू चेंज करो इधर, ये 7/3 ही आएगा. ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा 7/3, इक्वेशन 1. नाउ फाइंड आउट RHS लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x. दिस इज इक्वल टू x upon 10 3x आएगा. उसको RHS 7/3 आ रहा है. आएगा. 7/3 सेम आ रहा है. मैम उधर दिया ही है. Yes. या राइट. सो डायरेक्टली 7/3. अभी ये लिमिट तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, LHS लिमिट. सो फंक्शन आएगा इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन tan 3x प्लस 2. ओके, नाउ 1 बाय 1 लिमिट देखो. ये मेरा दो वैल्यू सेपरेट हो रहा है प्लस साइन से, तो हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, राइट? हमने चैप्टर में किया Yes. Yes. वैल्यू, तो इसका लिमिट सेम आएगा 2. 2. मतलब सिर्फ तो- हमें इतना पार्ट सॉल्व करना है. अभी डायरेक्टली वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? 0/0. 0/0. 0/0. नेक्स्ट, Multiply by 3 divide by 3. Yes. हाँ, सो यू रिमेम्बर दिस No, फॉर्मूला, wrong. 3 plus 2 आएगा. tan x Yes. अपॉन 7/3. x इक्वल टू 1. 1. One. Yes. Yes. अभी मेरा यहाँ पे tan 3x है, दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए? 3x. 3x. तो अगर 3x तुमने डिवाइड किया है तो क्या Multiply 3x by मल्टीप्लाई 3x. करोगे? Multiply. Yes. क्या ये x कैंसल हो जाएगा? Cancel. सिंस x is tends to 0, x not equal to 0. अब क्या ये पूरा वैल्यू 1 आएगा जब तुम लिमिट आएगा, अप्लाई yes. करोगे? Yes. Yes. 1 plus 3, राइट? Yes. 7/3 आएगा. 7/3 आएगा. 7/3. कंटिन्यूअस है. Continuous. 1/3 आएगा, सॉरी आई टुक इट 3, 1/3. ओके, तो अभी मैं ये ठीक से लिखती हूँ यहाँ पे, प्रॉपरली लिखो तुम भी स्टेप्स. x अपॉन tan 3x प्लस 2. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन tan 3x अपॉन 3x इंटू 3x प्लस 2. सो ये x कैंसल करो, सिंस x टेंड्स टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कैंसल कर रहे हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन tan 3x अपॉन 3x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2. सो दिस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे 3 था, 1/3 प्लस 2 which is equal to 7/3. Okay, so from 1, 2 and 3, LHS limit, RHS limit equal to f of 0. So therefore function is continuous at x equal to 0. कंप्लीट कर लो इतना. मैम x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है, 3 पे नहीं. सॉरी, x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूस है, 3 पे कंटिन्यूस नहीं है, 0 पे कंटिन्यूस है. x इक्वल टू, या हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है. हाँ मैम, आपने नीचे बोला कि x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूस है, इसलिए बोला. सॉरी, व्हाट आई सेड? मैम कोई तो माइक में ये फूक रहा है. मैम आपने बोला कि ऐसा लग रहा है ट्रेन में बैठा है. एक मिनट. आपने बोला था कि लास्ट में x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूस है, इसलिए बोला कि x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है. हाँ, करेक्ट दैट. देन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3. Find all the points of discontinuities of function f of x equal to. See, अभी एक न्यू नोटेशन है. This is nothing but greatest integer value. ठीक है, हमने पहले नोटेशन लिया था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये भी सेम ही है. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, सो सबको याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रिमेम्बर? Yes. Yes. ओके, so लेट मी रिवाइज दिस. सपोज अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.2, तो क्या आएगा? 1. 1 एंड माइनस 1.0, ये क्या आएगा? माइनस 1. -1. वैल्यू विच इज लेस देन इक्वल टू x. ओके, सो ग्राफ याद है सबको इसका? स्टेप वाइज आता है, Yes. है ना? यस ओके, सो अभी इंटरवल देखो क्या दिया है. फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इंटरवल दिया है हमें x -3 to 2, ओपन इंटरवल. ये इंटरवल में हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, तो सबसे पहले तो फंक्शन लिखो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल. ठीक है, कि फंक्शन का वैल्यू क्या क्या आएगा ये इंटरवल में, -3 to 2. सो फर्स्ट वैल्यू f of x इक्वल टू, जब x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा एंड स्ट्रिक्टली लेस देन -2. सी, तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है? ये इंटरवल दिया है -3, -2, -1, 0, 1, 2, राइट? ये मेरा इंटरवल है. 2 इज नॉट इंक्लूडेड, -3 इज नॉट इंक्लूडेड. मिस तो उधर इक्वल नहीं आएगा ना? ना, लेस आएगा. ग्रेटर लेस आएगा. वेयर हियर नो? Yes. यस I know that. See, अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा इंटरवल है, राइट? नाउ अभी मुझे ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -2. -2. -2. -2. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -2.1. -3. -3. -3. -2.5. -3. -3. -3, right? -2.9. -3. 3. ठीक है, तो अभी नाउ -3 भले ही मेरा इंक्लूड नहीं है, बट ये जो मेरे वैल्यूज हैं जो ये इंटरवल में आ रहे हैं, उनका वैल्यू क्या आएगा फंक्शन का? -3, आएगा. राइट? 3. -3. Yes. -3. ओके, बट अभी आगे लिखते हैं. आई टेल यू कि ये ऐसा क्यों किया है हमने. अभी आगे के वैल्यू बताओ. ग्रेटर मिस देन तो 2 आएगा ना उधर? हियर? यस नहीं, हम एक एक करके जाएंगे ना. -3 to -2, -2 to -1, Yes. -1 to यस 0 Yes. to 1, 1 to 2. तो अभी यहाँ पे -2 तुम इंक्लूड करोगे, राइट? Yes. यस एंड इधर -1 तुम इंक्लूड नहीं -1. करोगे. नहीं करेंगे. ठीक है, -2 तो ये वैल्यू क्या आएगा? -2. -2. -2. मैम अब सब नहीं -1 समझ रहे. इंक्लूड करोगे. हाँ, नहीं समझ रहे मैम, मतलब क्या कर रहे? ओके. स्टार्टिंग से ये बताओ ना. हाँ, ये मैंने फंक्शन चैप्टर में भी तुम्हें बताया था कि फंक्शन कैसे लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के लिए. सो अगर तुम्हें ये फंक्शन समझ आया है कि वैल्यू कैसे आता है, जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, ये क्लियर हो जाएगा. अब मुझे बताओ, 0 से 1 के बीच में तुम कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? 1 इज नॉट इंक्लूडेड. यस, ओके, टेक इट 0.5. 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? मैम मतलब 1 इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना है? आई टेल यू दैट टू कि 1 इंक्लूड करोगे तो क्या आएगा. मुझे ये बताओ,
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.5 क्या आएगा? मैम यही नहीं समझ रहे मतलब। ओके, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? क्विकली, yes or no? नो मैम। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है कि अभी ये मैंने तुम्हें नंबर दिया है, ठीक है, 0.5। तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है विच इज लेस देन और इक्वल टू, या तो वो लेस हो या फिर वो इक्वल टू हो, चलेगा, लेकिन वो वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, समझे? ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी ये मेरा नंबर लाइन है 0 and 1, ये है मेरा 0.5। अब मुझे बताओ 0.5 कौन से दो इंटीजर के बीच में है? 0 और 0 and 1 में। 0 and 1, राइट। बट डेफिनेशन क्या है कि तुम्हें वो इंटीजर कंसिडर करना है जो या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, ग्रेटर इंटीजर नहीं कंसिडर करना है। तो अब क्या कंसिडर करोगे, 0 या 1? 0। तो इसका वैल्यू आ गया 0। सपोज 0.6, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0। 0.9 क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। सो 0 से लेके एंड 0 का क्या आएगा? आई टोल्ड यू दिस इक्वल साइन 2, या तो इक्वल 0। सो इंटीजर है तो डायरेक्टली इंटीजर ही कंसिडर करो। अब जब तुम इस वैल्यू पे आओगे x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आ सकता है ना? 1 आ सकता है, नहीं, इट्स आएगा, 1 ही आएगा, राइट। सो Yes. जब तुम x कंसिडर करोगे 0 से लेके 1 तक, लेकिन 1 इज नॉट इंक्लूडेड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, वो सारे वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आएगा। ये समझा? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए हम इंटरवल्स ऐसे लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम 1 इंक्लूड करो एंड 2 इंक्लूड मत करो। अब 1 से लेके x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू स्ट्रिक्टली लेस देन 2, इन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? 1, राइट? 1। यस। ओके, अब नेक्स्ट इंटरवल लो, बट 2 इज इंक्लूडेड नाउ, 3। अब बताओ क्या आएगा वैल्यू? 2 आएगा ना? 2। समझ रहे हो हम ऐसे इंटरवल क्यों कंसिडर करते हैं? नाउ कम टू दिस। यस। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू लो बिटवीन -3 टू -2, -2 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि अगर तुमने -2 इंक्लूड कर लिया तो उसका वैल्यू -2 आएगा, बट ये सब वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 है, इसीलिए यहाँ पे मैंने -2 इंक्लूड नहीं किया है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में -2 इंक्लूड करो बट -1 मत करो, ठीक है, बिकॉज ये सारे वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 आएगा। नाउ गो टू नेक्स्ट स्टेप, -1 टू 0, अभी इन सब के लिए वैल्यू क्या आएगा? बट 0 इंक्लूड मत करो, तो ये क्या आएगा? -1, राइट? -1। ओके, नेक्स्ट अब 0 इंक्लूड करो एंड x 0 टू 1, क्या आएगा वैल्यू? 0। नाउ अभी नेक्स्ट फाइनल 1 टू 2 एंड 2 इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज 1, राइट? एंड हमारा इंटरवल सिर्फ यहीं तक का था, -3 टू 2, सो इसीलिए अब सारे पॉइंट्स तो हो गए ना, -3 टू 2, दैट्स इट, ये हो गया मेरा फंक्शन। अब तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, व्हाट आर दोस पॉइंट्स, ओके, सो हाउ टू चेक दैट? नाउ अभी हर एक पॉइंट के लिए तुम्हें LHS एंड RHS लिमिट से ही चेक करना पड़ेगा। व्हाई? एवरीवन, एक लेसर देन और इक्वल टू एक ग्रेटर देन है। राइट, सो फंक्शन मेरा सेवरल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, हर एक पॉइंट के लिए। सो दैट्स व्हाई हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHS लिमिट एंड RHS लिमिट फाइंड करना पड़ेगा।
नाउ कैन यू टेल मी कि तुम कौन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे? I'll give you hint. To find out continuity, to check the discontinuities, तुम्हें LHS and RHS लिमिट दोनों फाइंड आउट करना है. टू फाइंड आउट LHS and RHS लिमिट, एक पॉइंट पे दो फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए. फर्स्ट वन, सपोज x इक्वल टू अगर तुमने 1 लिया है तो तुम्हारे पास दो फंक्शन होने चाहिए. फर्स्ट वन फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड फॉर x लेस देन 1, और दोनों में से किसी एक में इक्वल रहेगा. नाउ कैन यू टेल मी कौन कौन से पॉइंट पे तुम चेक करोगे? इक्वल -2, -1, 1. एंड 0. Yes, 0. राइट. समझा सबको? डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे चेक करोगे? सी, तुम्हें LHS एंड RHS दोनों लिमिट फाइंड आउट करना है, तो चेक करो कि कौन कौन से पॉइंट के लिए तुम्हारे पास दो फंक्शन डिफाइंड हो रहे हैं. सो फॉर x इक्वल टू -2, क्या तुम LHS RHS दोनों लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो? यस यस. फॉर x इक्वल टू -1, क्या तुम दोनों फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन? यस. For Yes. x equal to 0, using these two Yes, equation, one may be. and for x Yes. equal to final, these two equations, right? Yes, ma'am. Okay. Yes. तो ये क्लियर है सबको? x इक्वल टू -2, -1, 0, 1, ये पॉइंट पे तुम्हें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है. दिस पार्ट इज क्लियर? Yes. ओके. अब इसके यही बाद पार्ट हो सकते हैं 3 Yes. हाँ, यही पार्ट हो सकते हैं, बिकॉज सी इंटरवल हमारा -3 to 2 है, एंड -3 एंड 2 पे हमें नहीं चेक करना है बिकॉज वो इंक्लूडेड नहीं है. तो आप समझा सबको? ये फर्क नहीं पड़ता है. सब में डिसकंटिन्यूटी आएगा. यस हाँ, ओके, जस्ट वेट. इधर तक हो गया? कॉन्सेप्ट समझा सबको? ओके. अभी तुम्हें चेक करना है एक एक करके कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है. तो क्या करोगे? सेम LHS एंड RHS लिमिट फाइंड आउट करो सबके लिए. तो मैं एक करके बताती हूँ, सब में सेम ही आएगा. सी, सो एट x इक्वल टू -2, यू स्टार्ट विथ x इक्वल टू -2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू. तो अब डायरेक्टली तुम फंक्शन यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो, बिकॉज सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, तुम्हें लिमिट फाइंड आउट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है कुछ सॉल्व, डायरेक्टली वैल्यू लिखो. सो कौन सा वैल्यू आएगा अब? दैट वैल्यू फॉर विच -3. या लेस देन 2 का वैल्यू देखो, और x लेस देन -2, ये क्या आएगा? -3. -3. -3. एंड इसका RHS लिमिट क्या आएगा? अब चेक करो कि -2. x ग्रेटर देन -2 कहाँ पे? -2. -2. So you see LHS and RHS लिमिट दोनों डिफरेंट है. Yes. Yes. यहाँ पर -2 प्लस नहीं आएगा? हाँ, -2 प्लस. ओह सॉरी, ये -2 आएगा. एंड ब्रैकेट यूज करो यहाँ पे. ओके. सो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -2. सिमिलरली सी, हम -2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, डिसकंटिन्यूटी. सो हियर a इज -2. हम लिमिट x टेंड्स टू a फाइंड आउट करते हैं ना, a इज -2, तो ये -2 है. ये जो ऊपर -2 हमने लिखा है रेस 2, दिस इज जस्ट अ नोटेशन, आई टोल्ड यू. मिस -3 कैसे आया? और LHS लिमिट फाइंड आउट करो. अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में LHS लिमिट फाइंड आउट करना सिखाया था, राइट? यस हाँ. सो बाकी तीनों का कर लोगे? Yes, ma'am. ओके. एंड इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्टेप फंक्शन, राइट? Step. Yes. Step ma'am. ग्राफ बनाना जरूरी है मैम? नो, ये सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछा मैंने. नो नीड. बट अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि ड्रॉ ग्राफ, तब ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है?
Okay. So next one, question number 4. Discuss the continuity of the function f of x equal to mod function 2x plus 3 at x equal to minus 3 by 2. Okay. मॉड्यूलस फंक्शन याद है सबको? Yes. एट x इक्वल टू माइनस 3 by 2 प्रूफ करना, चेक करना है. नाउ सबसे पहले मुझे डेफिनेशन बताओ मॉड फंक्शन के लिए. आई नो बहुत लोग भूल भी गए होंगे, प्लस और माइनस रिवाइज एक्स कर लेते हैं. Plus or Yes. plus x for x greater than or equal to 0 and minus x Right. for x lesser than 0. राइट. ओके, तो ये डेफिनेशन होता है मॉड फंक्शन का. ये x के जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे अभी हमें दिया है 2x प्लस 3. ठीक है, तो जस्ट फिर x को रिप्लेस करना सब में. So this is the definition. For x greater than equal to 0 वैल्यू मेरा पॉजिटिव आएगा, एंड फॉर x लेस देन 0 वैल्यू नेगेटिव आएगा. ये हो गया डेफिनेशन. नाउ अभी यहाँ पे देखो, f of x is equal to mod of 2x plus 3. सबसे पहले फंक्शन सिंप्लीफाई करो, उसके बाद लिमिट फाइंड आउट करेंगे. So f of x is positive 2x plus 3 for 2x plus 3 greater than 0, right? Greater than equal to. अभी 2x plus 3 greater than equal to 0 means what? x का वैल्यू क्या आएगा? Simplify this. Simplify means what? Minus See. 3 by 2. Minus 3 by 2. minus 3 by So 2. 2x plus 3 greater than equal to 0. 3 को उस साइड लेके जाओ. 2x greater than equal to minus 3. Minus 3. X is x equal greater to than minus equal to 3 by 2. minus 3 by 2. 2. ये मैंने क्यों किया है? Anybody? F of x. हम x में पुट करना है, x का लिमिट ढूंढने का है. x का लिमिट. Yes. Why? Because तुम्हें यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है कि किस पॉइंट पे तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है, राइट? सो दैट्स व्हाई मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है x ग्रेटर देन, सो दैट तुमको इजी हो चेक करने में कि कौन सा फंक्शन तुम कंसिडर करोगे टू फाइंड आउट LHS एंड RHS लिमिट. नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव 2x प्लस 3 कब आएगा? व्हेन 2x प्लस 3 लेस देन 0, दैट इज x लेस देन माइनस 3 by 2, राइट? Yes. Yes. अभी ये मेरा फंक्शन हो गया. नाउ फाइंड आउट, अभी 3 वैल्यू फाइंड आउट करो. फर्स्ट वन f ऑफ माइनस 3 by 2. नेक्स्ट LHS लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 by 2 एंड RHS लिमिट. सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू फाइंड आउट करो. Okay, you complete this. I'll be back in 2 minutes.
ओके, सागर अनम्यूट योरसेल्फ. आवाज नहीं आ रही तेरी, कुछ बोल नहीं रहा है क्या? दर्शना. यस मिस. किया, वैल्यू फाइंड आउट किया. हाँ मिस, एफ ऑफ एक्स 0 मिला. ओके, ये आया 0. एंड LHS RHS लिमिट. मिस वो कर रही हो मैं. ओके, डू इट क्विकली. प्रणीता. Pranita, are you there? Prathamesh. Shraddha. Shraddha, unmute yourself. Shravani. Shreya. हेलो मिस. एक मिनट, who is speaking? Shravani, yes. किया कैलकुलेट. LHS लिमिट, RHS लिमिट मिस 0 है. दोनों. हाँ. ओके, मिला सबको 0. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Continuous from- function. Right. So from 1 to 3, my function is continuous, right? Okay. So ये complete हुआ question number 4. Next one अभी आओ, question number 5. Test the continuity of the following functions at the point or interval indicated against them. Question number 1 देखो. फर्स्ट वन, अभी यहाँ से जो है, सी अब तक हमें फंक्शन जो मिल रहा था, दोस आर वेरी सिंपल फंक्शंस, राइट. हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, बाय डायरेक्ट मेथड हम लिमिट सॉल्व कर रहे थे अंटिल नाउ. बट अभी क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स चेक करो, फंक्शन चेंज हो रहा है, ये डायरेक्टली तुम्हें आंसर नहीं देगा, तो अभी लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए तुम्हें. ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि लिमिट ठीक से करो. अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो. f of x equal to root of x minus 1 minus x minus 1 raised to 1 by 3. ये है तुम्हारा स्क्वायर रूट और ये है क्यूब रूट, दोनों डिफरेंट है, ठीक है. डिवाइडेड बाय x minus 2 for x not equal to 2 and equal to 1 by 5 for x equal to 2. So सिंगल फंक्शन डिफाइंड किया है एंड फॉर x इक्वल टू 2 वैल्यू दिया है 1 by 5 एंड एट x इक्वल टू 2 तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है. सो सबसे पहले तो फाइंड आउट दिस f of 2 which is directly 1 by 5. 1 by 5. राइट. अब तुम्हें लिमिट फाइंड आउट करना है x टेंड्स टू 2 f of x.
Now this is equal to limit x tends to 2 root of x minus 1 minus x minus 1 raised to 1 by 3 divided by x minus 2. ओके, सो अब डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो क्या मिल रहा है बाय डायरेक्ट मेथड. 0/0 आ रहा है. 0/0. Yes, ma'am. या सो वी कैन नॉट डू दैट, तो वो नहीं कर सकते. नेक्स्ट थिंग इज सी, ये मेरा स्क्वायर रूट है, ये मेरा क्यूब रूट है, तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट कंसिडर नहीं कर सकते, राइट? मिस x raised to n आपका वॉइस ब्रेक हो रहा मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है फॉर एवरीवन. No, no, no. तो हेमांगी वेट फॉर 2-3 मिनट्स, ठीक हो जाएगा, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम ट्राई कर सकते हैं. नाउ सी इशू क्या है, x माइनस 1, राइट? अभी यहाँ पे तुम x माइनस 2 को भी लिख सकते हो एज x माइनस 1 माइनस 1, राइट? Yes. क्या हम x माइनस Yes. 1 को रिप्लेस कर सकते हैं? रिप्लेस दिस x माइनस 1 बाय एनी अदर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो, h, t, p, q, एनीथिंग. सो सपोज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू h. नाउ अगर तुम x वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा. वी डिड दिस, राइट? लिमिट में किया था हमने. सो x tends लिमिट, या लिमिट कैसे चेंज करोगे? व्हेन x टेंस टू 2, जब तुम्हारा x 2 की तरफ जाएगा तो h कहाँ पे टेंस होगा? 1. माइनस 1. X tends to 1. h टेंस टू 1. सो अगर तुम x वेरिएबल चेंज कर रहे हो h में, तो लिमिट चेंज होगा एज h टेंस टू 1. अभी सारे वैल्यू चेंज करो. सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2f of x इज इक्वल टू, नाउ अभी यहाँ पे चेंज करो, लिमिट h टेंस टू 1, x माइनस 1 इज h रेज टू हाफ, राइट? स्क्वायर रूट है इसीलिए पावर 1/2 माइनस h रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय c. x माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 माइनस 1, एंड दिस इज नथिंग बट h. तो क्या ये H minus 1. Yes. ओके. नाउ अभी देखो फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a. क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? जस्ट वेरीफाई करो. हमारे Plus पास minus. लिमिट है, डिनोमिनेटर है, 7. न्यूमरेटर अरेंज करना है, yes ठीक है? Yes. So by seeing this limit and this denominator, numerator में हमें a क्या चाहिए? a raised to n means a raised to 1/2 and a raised to 1/3, right? 1/3. 1 raised to 1/3, 1 raised to 1/3. So 2, forget yes. about these powers. सबसे पहले तो यहाँ पे 1 add and subtract करो, because अभी हमें 1 required है, right? So do this adjustment. Limit h tends to 1, h raised to half minus 1 plus 1 minus h raised to 1/3 divided by h minus 1. Now this is equal to limit h tends to 1, h raised to half minus, अभी 1 को तो हम पावर, कोई भी पावर ले सकते हो तुम. अभी यहाँ से माइनस साइन कॉमन Limit निकाल लो, separate. ठीक है? हाँ, माइनस साइन पहले कॉमन निकाल लो, एंड देन उसके बाद तुम ये सेपरेट करो लिमिट एंड फॉर्मूला अप्लाई करो. सो दिस इज इक्वल टू, पहले लिमिट सेपरेट कर लो, h raised to half minus 1 raised to half divided by h minus 1 minus limit h tends to 1, h raised to 1/3 minus 1 raised to 1/3 divided by h minus 1. Now this is equal to n a raised to n minus 1. So a मेरा 1 है तो इसका पावर कुछ भी हो ये 1 ही आएगा. So this is equal to 1/2 minus 1/3. Is it? 1/6. 1/6. 1/6. So this is equal to 1/6. अब चेक करो. Discontinue. 1 Discontinuous. Yes. because वैल्यू हमें 1/5 दिया है एंड लिमिट Yes. सॉल्व करने के बाद 1/6 मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2. दैट्स इट.
डन, यहाँ तक हो गया? Yes. Yes. No, ma'am. Yes. ओके Done, ma'am. हो गया? ओके तो आगे सम्स नहीं करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, बट आई विल एक्सप्लेन। होमवर्क ले लो। मैम पीडीएफ आएगा ना? हाँ हाँ पीडीएफ भेज दूंगी। सी सेकंड एंड थर्ड सम देखो। सेकंड सम में एफ ऑफ एक्स इज सिंगल फंक्शन दिया है तो डायरेक्टली इसका लिमिट फाइंड करना। एक्स क्यूब माइनस 8 डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट 3x माइनस 2। सो इसको देख के अभी तुम ऑलरेडी मुझे बता सकते हो कि हम क्या करेंगे। Conjugate. Conjugate. तो Rationalize. इसका तुम Conjugate. conjugate लेना। फॉर न्यूमरेटर एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो फॉर्मूला इसमें लगेगा। तुम इम्प्लीमेंट करना। Formula. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कर लेना। फॉर्मूला क्या क्या? a क्यूब माइनस हाँ b क्यूब से यस यस, वो फॉर्मूला भी a यूज क्यूब माइनस b कर क्यूब। सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर ये यूज कर लो। एंड थर्ड वन भी इजी है, सिंपल फंक्शंस दिए हैं थर्ड वन में। तो थर्ड वन कर लेना, फोर्थ हम क्लास में करेंगे। एंड या दैट्स इट। एंड आई एम गोना मेंशन सम